सभी श्रद्धालुओं को जय श्री अगरसैन। आप सभी पे हमारे सबसे बड़े पितर महाराजा अगरसैन जी का आशीर्वाद, आद्य महालक्ष्मी हमारे कुल देवी जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। आज हम आपको अगरवा शक्तिपीठ तीर्थस्थल अगरवा में जो भव्य अलौकिक जो मंदिर आद्य महालक्ष्मी जी का जो निर्माणाधीन है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ हम मंदिर के महत्व को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का सफल प्रयास करेंगे। साथ में हमारे साथ है अगरवा इकाई से वरिष्ठ उप प्रधान भाई धर्मवीर जिंदल और साथ में हमारे हैं अगरवा शक्तिपीठ तीर्थस्थल के प्रबंधक छोटे भाई नवीन शर्मा जी, जो कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो सभी देखते हैं। आइए इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि जो अगरवा शक्तिपीठ के अंदर माता रानी का जो भव्य मंदिर बन रहा है, इसका निर्माण अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, जिन आर्किटेक्ट की देखरेख में उस मंदिर का निर्माण हुआ है, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे सीवी सोमपुरिया जी और उनके जो पुत्र आशीष सोमपुरिया जी हैं, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के तहत उनकी देखरेख उनके सानिध्य में बना था। उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की देखरेख में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर है किसी प्रकार के सरिये का, कील का, किसी भी लोहे की ऐसी कोई वस्तु का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है और सारा का सारा जो पत्थर अयोध्या मंदिर में के निर्माण में यूज हुआ है वही मंदिर है। मंदिर निर्माण में यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। सारा का सारा जो पत्थर है वो धौलपुर से आता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उस पर माता रानी की जो ज्योत है 24 घंटे है यहाँ पे जलती रहती है, अखंड ज्योत। और लक्ष्मी जी का जो अष्ट स्वरूप है उनको दोनों तरफ है विराजमान किया गया है। और आपको बताते हैं आगे मंदिर के अंदर भी 8 दिशाओं में माता रानी के जो 8 स्वरूप है उनको विराजमान विधि विधान से किया जाएगा। और मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि पत्थर के ऊपर जितनी भी जो ये कलाकारी है जो की गई है, ये किसी मशीन्स के द्वारा नहीं की गई, ये सारा का सारा है हाथ से इनके ऊपर है, इनको तराशने का काम किया गया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल बारीक, इस पे बिल्कुल बारीक है आकृतियाँ दी गई है और ये सारा का सारा है हाथ से किया गया है। अब उसके बाद में हम इसके जो मेन जो प्रवेश द्वार है इसके अंदर चलते हैं और ऊपर आप देखेंगे कि कितनी सुंदर हाथ से जो कलाकारी है वो की गई है। और आपको बता देते हैं कि 2019 में जब पहला 18 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन अगरवा शक्तिपीठ तीर्थस्थल पे किया गया था, तब साक्षात लक्ष्मी जी ने यहाँ पे अपने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि इसी स्थान पर है माता रानी का जो मंदिर है वो स्थापित होना चाहिए। माता रानी ने खुद है दर्शन दिए थे और उसी स्थान पर जहाँ पर प्रथम 18 कुंडीय यज्ञ का जो आयोजन किया गया था उसी स्थान पर है आद्य महालक्ष्मी जी का मंदिर है, बनाया जा रहा है, भव्य मंदिर है। ये विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जिसके अंदर किसी भी सरिये का, किसी भी कील का यूज़ नहीं किया गया है। और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह जी के प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण है। एक एक अगर बंधु, एक एक समाज के कर्मठ व्यक्ति के योगदान से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वैसे तो समाज के अंदर ऐसे भामाशाह बैठे हैं जो अकेले मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह जी की यही विचारधारा रही है कि इस मंदिर के अंदर हर अगर बंधु की एक एक ईंट से इस मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि जब भी वो अगरवा शक्तिपीठ के अंदर आए तो उनको भी लगे कि इस मंदिर के अंदर है, मेरा भी कहीं ना कहीं 1 ईंट के रूप में, 5 ईंट के रूप में, 10 ईंट के रूप में मेरा सहयोग है, मैंने किया है। यहाँ पर 500 रुपये एक हुंडी के रूप में, एक ईंट के रूप में
इसके निर्माण के लिए रखा गया है। अगर कोई भी दानी सज्जन अपनी नेक कमाई में से माता रानी के मंदिर में अपनी तरफ से अगर सहयोग करना चाहता है तो वो ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने नाम से वो हुंडी कटवा सकता है। अब आप देखेंगे ये ऊपर कितना सुंदर जो मंदिर है, कहीं पे भी आप देखेंगे किसी भी पिलर का यूज़ नहीं किया गया है। और ये जैसे जैसे गोबंद के रूप में ऊपर जाकर के ये सारा का सारा जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य है अंदर से आएगा जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। माता रानी के आशीर्वाद से पिछले 3 सालों से मंदिर है निर्माणाधीन है और यही है कि 1 साल के अंदर मंदिर का जो कार्य है वो आप सभी के सहयोग से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी श्रद्धालुओं को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने सबसे बड़े पितर अगरसेन महाराज के आप श्री चरणों में आएँ और अपने पितरों के लिए यहाँ पर आप तर्पण भी कर सकते हैं, पितरों के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही पवित्र सरोवर है जिनके अंदर 118 पवित्र नदियों का जल है समाहित किया गया है। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर जो 5वां 18 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया जिसके अंदर स्थायी यज्ञशाला का निर्माण किया गया। तो आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप जब भी आप चाहें तो लक्ष्मी जी के लिए या अपने पितरों के लिए जब भी आप यज्ञ करना चाहते हो तो आप आकर के अगरवा शक्तिपीठ के अंदर अपने पितरों के लिए, आद्य माँ लक्ष्मी जी के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए यहाँ पे यज्ञ कर सकते हैं। आपको सभी सुविधाएं हैं अगरवा शक्तिपीठ तीर्थ स्थल परिवार की तरफ से सभी सुविधाएं आपको यहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी। तो इसी के साथ जय अगरसेन, जय अगरोहा। हमारे साथ अगरवा इकाई के वरिष्ठ उप प्रधान भाई धर्मवीर जिंदल जी है जो मंदिर की महिमा के बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे। भाई धर्मवीर जिंदल। माँ लक्ष्मी जी का जो अगरवा शक्तिपीठ में मंदिर बनने लग रहा है, ये विश्व का पहला मंदिर होगा और माँ 108 किलो शुद्ध चांदी पर विराजमान होगी और माँ की मूर्ति भी 108 किलो शुद्ध चांदी की होगी। विश्व का पहला अनोखा मंदिर होगा और जितनी भी मूर्तियाँ विराजमान होगी वो सब शुद्ध चांदी की। जय अगरसेन, जय अगरवा। और अभी आपको दिखाते हैं कि जो स्थायी यज्ञशाला का निर्माण अभी किया गया था, इस यज्ञशाला का निर्माण है अभी जो 5वां 18 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया था वरदान पर्व के पर्व में। हर वर्ष है यहाँ पे 18 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से, देश से ही नहीं विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यज्ञ के अंदर अपनी पवित्र आहुति दे करके महाराजा अगरसेन जी और आद्य माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है प्राप्त करते हैं। तो आप भी सभी यहाँ पर आएँ और साथ में आप देखेंगे कि एक भव्य धर्मशाला जो यहाँ पे बनाई गई है, लगभग 100 कमरे हैं, वीआईपी कमरे अलग से बने हुए हैं। तो कोई भी श्रद्धालु जब भी आता है तो यहाँ पे रहने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। सभी के सभी जो कमरे हैं वो वातानुकूल है, सभी के अंदर गीजर की सुविधाएं हैं। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, मंदिर परिसर की तरफ से की गई है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने पितरों के चरणों में हैं, आप आते रहें, अपनी अरदास लगाते रहें, अपने पितरों का, आद्य माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है प्राप्त करते रहें। तो बोलिए अगरसेन महाराज की जय।